हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स को, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। अभी तक आपने एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों को आपने देखा है, ट्रू फॉल्स किए हैं, यानी कि सही गलत वाले कथनों को आपने क्या किया है, चूज किया है। अब आप क्या कर रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्लास अभी तक आपने ये जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये एमसीक्यू के क्वेश्चन थे, जिसमें आपने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखा था, ट्रू फॉल्स को देखा था, जिसमें आपने अलग अलग कथनों को स्टडी किया और आपने देखा कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न था कि आपको स्टेम के फंक्शन बताने थे। तो प्रीवियस लेक्चर में कुछ बच्चों ने हमें स्टेम के फंक्शन बताए थे, यानी कि तने के कार्य बताए थे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उसमें हमें कहा था कि आपको जो फ्लावर है, जो फूल है, उसका सीक्वेंस आपको बताना है। ठीक है, यानी कि फूल के पार्ट्स के बारे में आपको बताना है और किस प्रकार से क्रम क्या होना चाहिए, बाहर से अंदर की ओर का सीक्वेंस हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आपके पास ये क्या आया था, सीक्वेंस आया था, जिसमें आपने कहा सबसे बाहरी पार्ट है सैपल, जिसे आपने बाह्यदल कहा। उसके अंदर का पार्ट है दल, उसके बाद है पुंकेसर, और उसके बाद है स्त्री केसर। ठीक है, ये हमारे पास फूल के क्या आए थे, अलग अलग भाग आए थे, जिन्हें आपने सीक्वेंस में देखा है। ठीक है, जीआईसी सियालदे बच्चे, आप लोग को आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए। जीआईसी सियालदे, ठीक है, आ रही है। चलिए, ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन आया था कि आपको उस पार्ट का नाम बताना है जो कि भोजन को बनाता है, और उस प्रक्रिया का नाम आपको बताना था। तो आंसर आपके पास क्या आया, भोजन का निर्माण कहाँ पे होता है, पत्ती में होता है। ठीक है, और उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी, आपने कहा था कि जो फूल है, फूल के किस पार्ट में आपको ओवरी मिलती है। तो आपने कहा जो पिस्टिल होती है, पिस्टिल में आपको ओवरी वाला पार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा था, आपने कहा था हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर देयर, यानी कि कितने प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं। आपने कहा 3 प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं, जिन्हें आपने हर्ब्स कहा था, श्रब कहा था, ट्री कहा था। हर्ब्स को आपने क्या कहा था, जड़ी बूटी जिसे हम कहते हैं। श्रब को हमने कहा था झाड़ियां, और ट्री यानी कि पेड़ यहाँ पे आपके पास आए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आया है, उसमें आपसे कहा गया है ड्रॉ अ लीफ, टैप रूट एंड फ्लावर। आपको क्या करने हैं, 3 डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, जिसमें आपको लीफ दिखानी है, टैप रूट दिखाने हैं और फ्लावर दिखाने हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट कीजिए। बच्चे माइक ऑन कीजिए अपना। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। अभय। अभय बच्चे, क्या बातें हो रही हैं? मैं वो क्या कहते हैं, हल्ला कर रहे हैं कि हरी एक लड़की रेणुका। क्यों कर रही है रेणुका हल्ला? वो हमसे कह रही है तुम्हारा नाम लिख दो कह रही है फालतू में। कहा वो रेणुका मॉनिटर है आपकी क्लास की? अच्छा, देखिए बच्चे, आप लोग को बातें नहीं करनी है। अभी आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपको अपनी कॉपी में एक लीफ बनानी है, पत्ती बनानी है। दूसरा आपको टैप रूट बनानी है। तीसरा आपको एक फ्लावर बनाना है, फूल बनाना है, और फूल के चारों भागों के नाम लिखने। ठीक है, सारे बच्चे करेंगे काम। ठीक है, अब है, बातें नहीं करेगा कोई भी, और माइक को अपने सामने रखिए, मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगी। ठीक है, अब है रेणुका, आपस में कोई बातें नहीं करेगा। चलिए बैठिए और ड्रॉ कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों को पता है उन्हें क्या क्या बनाना है। एक पत्ती का डायग्राम बनाइए, एक पत्ती का चित्र बनाना है। दूसरा टैप रूट बनानी है। ध्यान रखिए, रूट का डायग्राम है, लेकिन कैसी रूट है, टैप रूट है। तीसरा आपको एक फ्लावर, एक फूल का चित्र बनाना है, और फूल के चारों भागों के नाम आपने लिखने हैं। तो जल्दी से बनाइए।
तो जब आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे अपनी पत्ती का डायग्राम इस प्रकार से बनाया, ठीक है। कैसे बनाया अपनी पत्ती का डायग्राम? और पत्ती कैसे कलर की होती है? आपने कहा ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, हरे रंग की होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या काम है क्लोरोफिल का? क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये तो आपने बना दिया है पत्ती का डायग्राम। अब पत्ती के अलग अलग भाग को आप यहाँ पे क्या करेंगे? दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बीच में एक मोटी सी लेयर दिखाई देती है इस प्रकार से, क्या कहते हैं उसे? मेरे साथ साथ आप लोग क्या करेंगे? ड्रॉ करते चले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये करेंगे, आपने कहा इसे हम कहते हैं मिड रिब, इसे आप कहेंगे मिड रिब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिखाई देंगी? जालिका जैसी संरचनाएं दिखाई देंगे इस प्रकार से, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? आपने कहा वेन, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और जिस भाग से जो पत्ती है वो तने से जुड़ी होती है, आप उसे क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हो गया, ये डायग्राम सबने बना दिया। पत्ती का डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे। दूसरा आपके पास आता है टैप रूट, ठीक है। और टैप रूट में आपने क्या कहा था? ये भूमि है। और टैप रूट कैसे होती है? बहुत गहराई में होती है और कैसी होगी? मोटी होगी, ठीक है। जिसमें आपके पास क्या आएंगे? मेन रूट आती है। ये आपके पास क्या है? मुख्य जड़ है, जिसे आप क्या कहते हैं? मेन रूट कहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिखाई देंगे? सेकेंडरी रूट और रूट हेयर भी यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। सेकेंड आपने क्या बना दिया है? यहाँ पे टैप रूट का डायग्राम बना दिया है। जीआईसी कोट कंडारा, आपको आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए। ठीक है, आप लोग माइक लीजिए, मुझे बताइए आप कौन सी क्लास के बच्चे हैं? माइक लेके आओ, कोई माइक लेके आइए और मुझे बताइए आप कौन सी क्लास के हैं? जीआईसी कोट कंडारा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम अंशिका। अंशिका। अंशिका बच्चे कौन सी क्लास में हो? मैम 6। 6 में, ठीक है। अब आप ये बताइए आप सारे बच्चे कौन सा काम कर रहे हैं? जो सबसे फ्रंट में बच्चे बैठे हैं कौन सा काम कर रहे हैं? पूछिए इनसे। मैम वो ड्राइंग कर रहे। कौन सी ड्राइंग कर रहे हैं बच्चे? मैम जो आपने बना रखी। चलिए ठीक है, आप लोग नोट करते चले जाएंगे, ठीक है। और माइक को अपने सामने रखना है क्योंकि आप मुझे क्वेश्चन के आंसर भी बताएंगे, ठीक है। चलिए सारे बच्चे नोट कीजिए, मुझे कोई भी बच्चा खाली नहीं दिखना चाहिए। चलिए अंशिका बैठिए बच्चे आप। क्या है? टैप रूट बना दिया है। अब तीसरा आपके पास आता है फ्लावर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रूट और लीफ आपने बना दी होगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। अब आपके पास आया है फ्लावर का डायग्राम, तो आपने क्या देखा? सबसे अंदर का पार्ट आपने बना दिया है पिस्टिल, ठीक है, ये पिस्टिल बन गई है। फिर पिस्टिल के बाहर का पार्ट आपने क्या बना दिया है? स्टेमेन, ठीक है, ये बना दिया है। फिर स्टेमेन के बाहर का जो पार्ट है वो आपने बना दिया है। ये आपके पास क्या आ गया है? पेटल्स आ गई हैं, पेटल्स आ गई हैं। और ये आपके पास क्या आ गई हैं?
सैपल। अब कलर कर लेते हैं, अगर आप कलर करेंगे हम कलर क्यों कर रहे हैं, ताकि आप अलग अलग पार्ट को पहचान सकें, ठीक है। आपने ब्लू कलर में किसे दिखाया है, पिस्टिल, जो कि क्या है, फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि मादा जननांग है, ठीक है। और पिस्टिल के कितने पार्ट हमारे पास होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, साथ साथ में बनाते रहिए आप लोग। ये पिस्टिल हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास आ गया है एंथर। ये एंथर है और ये फिलामेंट है, दोनों को मिलाकर के आप क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। स्टेमेन आपके पास क्या आया, आपने कहा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि नर जननांग, किसी फूल का नर जननांग है, ठीक है। किसी को नहीं पता है, साथ साथ में आप लोग लिखते रहेंगे। चलिए, पेटल्स को हम क्या करेंगे, रेड कलर की बना देते हैं। जो पंखुड़ियां होती हैं हम रेड कलर की बना देते हैं, क्योंकि रेड कलर की यहाँ पे आपको पंखुड़ियां दिख रही हैं, तो ये क्या होगा, रेड फ्लावर होगा। आपको क्या करना है, घर जाके जो भी आपने पार्ट्स बनाए हैं उन्हें अलग अलग कलर में आप क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। और सबसे बाहरी पार्ट हमारे पास सैपल बचा है, जिसे आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखा दिया है। चलिए, बना लिया अपने सारे पार्ट्स। बना लिए अपने सारे पार्ट्स। चलिए, बना लिए अपने सारे पार्ट्स और कलर कर लिया आपने सबने। अभी आपके पास कलर नहीं है, कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, घर से कलर करके लेके आएंगे। अब नाम जब आपने लिखा, आपने कहा इसे हमने क्या कहा था, सैपल या बाहेदल कहा था, ठीक है। फटाफट से नाम लिखिए, बाहेदल या फिर सैपल, पेटल या फिर दल, ठीक है। फिर आपने कहा स्टेमेन, स्टेमेन को आपने क्या कहा, पुंकेसर कहा। और ये है पिस्टिल, जिसे आपने क्या कहा, स्त्रीकेसर कहा। सारे बच्चों ने डायग्राम नोट कर लिया है, जीआईसी कोड कंडारा, जीआईसी कोड कंडारा। बच्चे माइक लीजिए अपना। जो बच्ची सबसे फ्रंट में बैठी है आप उन्हें माइक दीजिए, जीआईसी कोड कंडारा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम मेरा नाम मानसी है। मानसी। मानसी, कौन सा काम कर रहे हो? मैम जो आपने देखा था। ठीक है, मुझे फ्लावर के पार्ट्स बताइए, कौन कौन से पार्ट्स आपने लिखे हैं। बच्चे पढ़ के बताइए। चलिए, पत्ती के भाग मुझे बता दीजिए, पत्ती के भाग कौन कौन से नोट किए आपने, अपनी कॉपी में देख के बताइए। चलिए, किस बच्चे ने नोट किया है, जीआईसी कोड कंडारा, माइक लीजिए, मुझे बताइए किस बच्चे ने नोट किया अभी तक। जो पीछे बॉयज बैठे हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आप उन्हें माइक दीजिए। पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आया है, उसमें आपसे कहा गया है नेम 2 प्लांट्स दैट बिलोंग टू हर्ब्स। आपको 2 ऐसे पौधे बताने हैं जो हर्ब्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि क्या होगा, जो जड़ी बूटी जिसे हम कहते हैं। तो हमने क्या कहा, आपको 2 ऐसे पौधों के नाम बताने हैं जो कि हर्ब्स होते हैं, यानी कि जिसे हम जड़ी बूटी कहते हैं। 2 पौधों के नाम आपने क्या क्या देखे, आपने कहा टोमेटो होता है और पोटैटो होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ श्रब। अब आपको श्रब के 2 एग्जांपल देने हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, झाड़ियां कहते हैं। आपने कहा लेमन हो गया है और ऑरेंज हो गया है, ठीक है, 2 पौधे आ गए। और लास्ट क्वेश्चन कहता है गिव 2 एग्जांपल ऑफ ट्री, यानी कि ट्री के 2 एग्जांपल देने हैं। आपने कहा मैंगो और नीम। अब आपको एक साथ मिल गए हैं तीनों पौधे।
आपने कहा था आपने पौधों के प्रकार पढ़े थे, जिसमें आपने 3 प्रकार के पौधे पढ़े थे। हर्ब्स पढ़ा था, श्रब पढ़ा था, ट्री पढ़ा था। हर्ब्स को आप कहते हैं जड़ी बूटी। जो सबसे कोमल पौधे होते हैं उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं, ठीक है। श्रब होते हैं थोड़ा हर्ब से कठोर होते हैं, और श्रब में क्या होता है, आपने कहा लेमन और ऑरेंज आ गया। ट्री में क्या होते हैं, ट्री सबसे बड़े होते हैं, जिनके तने बहुत मोटे होते हैं और कठोर होते हैं, और उनकी लकड़ियों का उपयोग हम क्या करते हैं, अपने बहुत सारे कामों में करते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, मैंगो और नीम है। चलिए सारे बच्चे जल्दी से नोट कीजिए तीनों को, आपके पास क्वेश्चन आते हैं। श्रब के एग्जाम्पल आ गए, ट्री के एग्जाम्पल आ गए, तो सारे बच्चे जल्दी से नोट कीजिए। JIC पैंतोली, बच्चे आप लोगों का माइक आप लेके आइए, ऑन कीजिए माइक को अपने, जल्दी से लीजिए अपने माइक को। हेलो। हाँ जी बच्चे, नाम बताइए अपना, नाम बताइए अपना। तरुण तरुण चंद्र। गुड मॉर्निंग तरुण। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कौन सी क्लास के हैं आप लोग? मैम 6th। 6 के, ठीक है। ये बताइए, अभी तक हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि फूल के भागों के बारे में हमने पढ़ा था। कौन कौन से भाग हमने पढ़े हैं? मैम हमें नहीं पता, हम अभी अभी आए हैं। बच्चे आपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ लिया है? नो मैम। नहीं पढ़ा है तो आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे आपको क्या करना है, यस मैम। ध्यान देना है। अब आप मुझे ये बताइए, आपने कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं साइंस में, मुझे नाम बताइए। कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? कौन कौन से घटक होते हैं भोजन के? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, अपना नाम बताइए। प्रियंका। प्रियंका। चलिए प्रियंका, आप मुझे आंसर बताएंगी। बच्चे जोर से बोलिए। बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट। बच्चे बॉडी मूवमेंट में क्या क्या चीजें आप अभी तक आपने पढ़ी हैं? शरीर के बारे में। शरीर के बारे में, शरीर कैसे मूव करता है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे मूव करता है हमारा शरीर? जैसे हम वॉक करते हैं। ठीक है, तो मूव करने में हमारी सहायता कौन करता है? पैर। पैर, ठीक है। और पैरों में क्या होती है, आपने पढ़ा होगा मसल्स के बारे में, मांसपेशियों के बारे में। तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो मूव करने में हमारी सहायता करती हैं, ठीक है। चलिए बैठिए प्रियंका, आपने नोट कर लिए होंगे सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आया है उसमें आपसे पूछा गया है पेटियोल को आप डिफाइन कीजिए। अभी हमने कुछ देर पहले एक लीफ का डायग्राम बनाया था जिसमें आपने पेटियोल देखा था। अब वो कह रहे हैं पेटियोल क्या होता है, आपके पास आंसर क्या आया? आपने कहा द पार्ट और स्टॉक ऑफ अ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल, ठीक है। क्या कहा गया देखिए, अच्छा देखिए, ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है पत्ती का। पत्ती का वो भाग जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ी रहती है उसे हम कहते हैं पेटियोल, ठीक है। क्या कहेंगे उसे? पेटियोल कहेंगे। अब समझ आ गया सबको पेटियोल किसे कहते हैं? JIC पैंतोली। JIC ध्यूनाथल, आपको समझ आया किसे कहते हैं पेटियोल? किसे समझ आया, हैंड रेज कीजिए। ठीक है, सिर्फ एक बच्चे को समझ आया। JIC पैंतोली आपको समझ आया किसे कहते हैं पेटियोल? हमने कहा
ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा ये क्या है, तना है। यह है तना, जिसे आप स्टेम कह रहे हैं। और जिस भाग के द्वारा पत्ती तने से जुड़ी रहती है उसे आप क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज लैमिना। लैमिना किसे कहते हैं? आपने कहा द ब्रॉड ग्रीन फ्लैट पार्ट और द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। आपको पत्ती का चौड़ा भाग दिखाई देता है, आप उसे क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है व्हाट आर वेन्स। वेन्स किसे कहते हैं, शिरा किसे कहते हैं? द लाइंस ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। जो पत्ती पे जो लाइंस आपको दिखाई देती हैं, जो जालीनुमा संरचना होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। और नेक्स्ट है व्हाट इज मिडरिप, यानी कि मिडरिप किसे कहेंगे? आपने कहा था थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिप। पत्ती के बीचों बीच एक मोटी सी आपको क्या दिखाई देती है, वेन। ये वाली जो वेन है उसे हम क्या कहते हैं, मिडरिप कहते हैं। या आपने पढ़े किसके पार्ट, पत्ती के पार्ट। चलिए, सो क्लास आज आपने चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आई होप इन क्वेश्चन के माध्यम से आपके जो टॉपिक हैं वो और क्लियर हो गए होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।